के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाईचारा जिंदाबाद, 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 सदा संघर्ष जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिम्मेवारी से भागने वाले अधिकारी मुर्दाबाद, 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 जिम्मेवारी से भागने वाले अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पुरानी बसें नहीं चलेंगी, अरे बलो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पुरानी बसें खटारा बसें नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जनता के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। प्रधान रविंदर सिंह, हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ 1342। जो ये 3 दिन से मसला चल रहा है, जो सरकार ने बिना बात के हमारे जो अम्बाड़ा में यथास्थिति अच्छी तरीके से सारा डिपो का संचालन हो रहा था, उसको ख़राब करने के लिए ये पता नहीं ये किसके पीछे किसका हाथ है, कौन इसको करना चाह रहा है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास नई बसें, मुश्किल से बसें मिली थी हमारे को। हमारा डिपो अब तक पुराने फ्लीट में ही चल रहा था, बाकियों के पास नई बसें थी। क्या था, हमारे पास लेलैंड की बसें थी 10-11, और जो भिवानी डिपो था वो है लेलैंड, 16 गाड़ियाँ थी हमारे पास में वो। तो उन्होंने बीच में एक आवाज़ आई थी, 1-1.5-2 साल पहले की बात है, कि हमारे को जो लेलैंड की बसें हैं वो लेलैंड में जाने दो, भिवानी में। तो हमारी सभी इन्होंने अपनी रजामंदी से, किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया था, उन गाड़ियों को उनके यथास्थान पे भिवानी में बाइज्जत वहाँ पर छोड़ के आए थे। हमारे को कोई परेशानी नहीं हुई है। जब हमारा ये टाटा का डिपो है हमारा ये, तो जब हमारे पास नई गाड़ी आई, अभी हमारी गाड़ी को चलते हुए 1 साल 2 साल 3 साल हुए हैं, तो हमारी गाड़ियों पे अन्य डिपोओं की नज़र कैसे लगने लगी। वो हमारे से हमारी नई गाड़ियाँ लेके हमारे को पुरानी गाड़ियाँ देना चाह रहे हैं, जिसमें से कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जिसकी जो उनकी एज थी वो 3 से 4 मंथ बची हुई है, किसी की साल या 1.5 साल ऐसा कुछ बची हुई है। तो क्या हमारा जो डिपो है वो पुरानी गाड़ियों को कंडम कराने के लिए डिपो रखा गया है, या तो इस अम्बाड़ा डिपो को पुराना गाड़ियों का कंडम डिपो घोषित कर दिया जाए कि जो पूरे हरियाणा की जितनी भी गाड़ियाँ कंडम है वो अम्बाड़ा में जाएंगी, और अम्बाड़ा के कर्मचारी इनमें मेहनत करेंगे और इसमें जाके कंडम कराएंगे। वो उनका काम ही यही है, ना उनसे किलोमीटर लिया जाए, ना उनसे रसीद ली जाए। उनसे बोला जाए कि जैसे ये चलती हैं बुढ़ापे में, वैसे अपना बुढ़ापा तुम जवानी काटो इनके साथ में और अपना काम चलाओ। तो जो जनता परेशान होगी तो हमारा अम्बाड़ा परेशान होगा। हमारा जो एरिया है, जो हमारे बच्चे हैं, जो ITI वगैरह में जहाँ भी जैसे जाते आते हैं, हमारी जो छात्राएँ हैं, हमारे पास जब साधन अच्छा नहीं होगा तो हम उनको सुविधा कैसे देंगे। अभी सारी बसें रैली में चली गई, क्यों चली गई? हमारे यहाँ से भी जो हमारे पास अच्छी बसें थी, कल फिर हमारे से बसें मांगने लगेंगे, तो क्यों, कौन गाड़ी लेके जाएगा पुरानी गाड़ियाँ लेके। तो जो स्थिति जैसे बनी हुई है पहले, उस स्थिति को वैसे बना रहने दो। अम्बाड़ा डिपो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से काम करने वाला और हमेशा संघर्ष करने वाला डिपो रहा है। इसने हमेशा अपनी जो लड़ाई है अपने विभाग के लिए और अपने कर्मचारियों हित के लिए लड़ी है। हम प्रशासन को सही तरीके से और अपने संचालन को अच्छे तरीके से करने के प्रयास में है। हमारी सिर्फ एक ही छोटी सी मांग है, सिर्फ कर्मचारी और जनता के हित में, कि आप हमारे से बातचीत करें, बातचीत का रास्ता दें, और जो इस बातचीत से समाधान निकले हम उस समाधान को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन समाधान की हमारी शर्त एक ही है और कोई भी शर्त नहीं है। जो हमारी नई बसें हैं वो अपनी यथास्थिति में वैसे अम्बाड़े में रहनी चाहिए। जैसे अभी 650 बसें और आने का जो प्रपोजल सरकार का चला हुआ है, जिस डिपो में कम है उनको दे दो बसें, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसका, क्योंकि आज तक तो अम्बाड़ा डिपो का जो फ्लीट है वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। जब अब तक सबसे पुराना डिपो होने के बाद में हमारी ये हालत कर रखी है, और हमारे यहीं से परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री साहब हमारे हैं, और अब भी हमारे साथ ये अन्याय है। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए कि भाई मेरे कर्मचारी मेरी जनता के लिए, अवाम के लिए लड़ रहे हैं। वी साहब बोलते हैं कि हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह पर मैं बस चलाऊंगा। तो जो कुछ बसें ठीक होंगी तभी तो जाएंगी ना वो। अब यहाँ से बसें जाएंगी, वो जाके बाहर खराब होगी, टोचन करके अंदर आएंगी, मिस्त्री यहाँ परेशान होंगे। वर्कशॉप की हालत बहुत खराब हो रखी है, वर्कशॉप में कर्मचारियों को रहना बदतर हो रखा है। यहाँ पर पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं है, लैट्रिन बाथरूम का बुरा हाल हो रखा है। प्रशासन की कोई भी नज़र नहीं है। अभी सुनने में आया कि GM साहब वो बोल रहे हैं कि मैं छुट्टी पे हूँ, परिवहन मंत्री साहब की तबीयत खराब है। जो उनसे नीचे भी तो अधिकारी आते हैं, बहुत अधिकारी आते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अब तक 1 मिनट या 2 मिनट का यह संज्ञान नहीं लिया कि आप आओ बातचीत करो। ये चाह रहे हैं कि हमारे जो अम्बाड़ा डिपो की हालात है हम बद से बदतर करें, और हमारे को उस काम पे खड़ा करना चाह रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। कि अगली कार्रवाई ये रहेगी सर, अभी जैसे हम 1-2 घंटा और वेट करेंगे, उसके बाद में साझा मीटिंग करेंगे बैठ के अम्बाड़ा की, और जैसे मीटिंग अपना जो भी ठोस निर्णय लेगी उस निर्णय को तुरंत चंद ही सेकंडों में अपने तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो भी फैसला उसमें गेट बंद करने तक की नौबत आ सकती है, और अनिश्चित काल अगर हमारे को चलना पड़ा अल्टीमेट देके परिवहन मंत्री साहब को, क्योंकि जब नीचे वाला नहीं सुन रहा है, एक बार वहां सूचना पहुंचा के फिर हम यहाँ पर अनिश्चित काल धरने के लिए बैठने के लिए तैयार है।